तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो फिर से हम सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इसका मतलब है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस चैप्टर के लेखक है रॉबर्ट हमको ये सिखाते हैं कि पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को ही काम पे लगाओ। रिच डैड पुअर डैड इसका सेकंड चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए आपको मैं आज इसको आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, मतलब कि आपको सिखाने वाला हूँ। चैप्टर 2 में टोटल 5 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 है डर और लालच। पॉइंट नंबर 2 है नौकरी वर्सेस नॉलेज। पॉइंट नंबर 3 है सीखने की भूल। पॉइंट नंबर 4 है इमोशन वर्सेस लॉजिक। पॉइंट नंबर 5 है अपॉर्चुनिटी। तो पहले हम बात करना चाहता हूँ कि डर और लालच। जी, पॉइंट नंबर 1 डर और लालच। आम लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि हमारे हाथ से नौकरी चला ना जाए, हम कभी गरीब बन के ना रह जाए। मगर उनको ये पता नहीं है कि डर और लालच उन्हें नौकरी के चक्कर में फंसा देता है। इस पॉइंट के बारे में ऑथर हमको ये समझा रहे हैं कि नौकरी के पीछे इतना ही मत भागो, पैसे कमाने के सोर्सेस बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। अभी हम जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 नौकरी वर्सेस फाइनेंशियल नॉलेज। इसका मतलब है कि रॉबर्ट के पिता ये बोलते रहते हैं कि बेटा तुम कभी भी नौकरी करो, नौकरी से तुम बहुत आगे जाओगे और नौकरी से कुछ भी पैसा मिलेगा उसको सेव करके रखो, तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। मगर वही रिच डैड ऐसे नहीं कहते हैं। तुमको नौकरी करना है ना करो, मगर उसके साथ फाइनेंशियल का नॉलेज भी रखो। मगर तुम्हारे नौकरी से कुछ भी पैसा आएगा उसमें से 30% तुम्हारे खर्चे में रखो और बाकी का पैसा तुम मार्केट में नहीं तो किस में भी इन्वेस्ट करो, मतलब कि तुम्हारा पैसे से पैसा बनेगा। रिच डैड हमको इस पॉइंट से हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे को ही अपने पैसों के ऊपर काम पे लगाओ, मतलब कि पैसे से पैसे कमाओ। पॉइंट नंबर 3 सीखने की भूल। पॉइंट नंबर 3 हमको हमेशा ये बोलता है कि सीखने से कोई नॉलेज हमको कम नहीं होता है, वो कभी तो कभी हमको यूज होता ही है। वैसे ही पैसे में भी होता है। पैसे में आप कितना भी घोटाला करो, कितना भी वेस्ट करो, कितना भी कुछ भी करो उसके साथ, मगर आप कितना उसके पैसे के बारे में सोचोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरे को पैसा कमाना है। और इस पॉइंट पर और एक बात बोलते हैं कि सब लोग नौकरी कर रहे हैं, मतलब कि नौकरी के पीछे मत जाओ, आपको मन में जो आता है वो करो। जब आप अपने मन के बारे में पढ़ोगे, मतलब कि अपने आप के बारे में जानोगे, तो ही आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। पॉइंट नंबर 4 इमोशनल वर्सेस लॉजिक। पॉइंट नंबर 4 हमको ये बोलता है कि गरीब लोग कभी भी क्या करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, हाथ फेरते हैं कि मेरे को अमीर बना दो। मगर वैसे ही अपोजिट में क्या होता है, अमीर लोग हाथ नहीं फेराते हैं, उसके बदले में काम करते हैं। जो भी करूंगा अपने दम पे करूंगा, अब इस दुनिया में अपने पैर के ऊपर खड़ा होके सक्सेसफुल पर्सन बन के रहूंगा। पॉइंट नंबर 5 अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 5 आपको एक स्टोरी से समझाना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ एक टीवी शो के ऊपर इंटरव्यू देने जाते हैं। वही इंटरव्यू में एक लेडी पूछती है कि अमीर बनने का सीक्रेट हमको भी थोड़ा बता दीजिए। वही बिल गेट्स क्या करते हैं, अपना कोट में का चेक उतार के वो लेडी के हाथ में देते हैं और बिल गेट्स कहते हैं इसके ऊपर जो भी अमाउंट है वो लिख दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मगर वो लेडी बोलती है नहीं नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ और बात कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। वही चेक लेके और अपने जेब पे डाल लेते हैं और वही 10 मिनट के बाद वही लेडी पूछती है आप मेरे को सच में पैसे देने वाले थे। उसी टाइम पर बिल गेट्स बोलते हैं कि जो भी तुम अमाउंट लिखने वाली थी मैं आपको पूरा पैसा वो दे देता। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इस बात से हमें ये पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। लोहा कहाँ पर गर्म होता है उधर हथौड़ा मारना जरूरी है। इस पूरे चैप्टर 2 से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, पैसे को समझना और उसे नियंत्रण करना भी आना चाहिए। और एक और बात, अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग सिस्टम में काम करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कलर का लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको जाके लाइक कीजिए। और ऐसे ही चैप्टर 3 के लिए जाके कमेंट में चैप्टर 3 करके कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।